नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। आज हमारे पास ये एक छोटा सा टुकड़ा है जिसमें हम आपको 40 साइज का फ्रंट पार्ट बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें हमारी लंबाई कितनी आ रही है दोस्तों। तो ये देखिए 16 इंच हमारी लंबाई यहाँ पर निकल के आ रही है और 14 इंच का हमको बन के चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास लंबाई पर्याप्त है। और 40 साइज का हमारा ब्लाउज है तो हमको चौड़ाई भी चेक करनी पड़ेगी कितनी है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, चौड़ाई भी हमारे पास पर्याप्त आ रही है। हमको 10 इंच फिटिंग में चाहिए है, आधा इंच आई हुक का मार्जिन चाहिए है और 1.5 से 2 के बीच में मार्जिन चाहिए सिलाई वाला। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन ड्रॉ करते हैं आई हुक के लिए और उसके बाद हम फिटिंग का मार्क कर देते हैं। इसके बाद हम 10 इंच फिटिंग का मार्क देंगे, ये देखिए। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हमें 1 पॉइंट का लूजिंग देना होता है यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से हमने 1 पॉइंट का यहाँ पे लूजिंग दे दिया है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इसमें हमारी लाइन सीधी रहेगी। तो यहाँ पे हमने 2 इंच का मार्जिन भी ऐड किया है और हमने सीधी लाइन को ड्रॉ कर दिया है दोस्तों, क्योंकि जो भी हमें फिटिंग में कमर के लिए घटाना और बढ़ाना होता है वो हमें यहाँ से टक्स में मिल जाता है। तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर नहीं बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर मार्जिन एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो इसी के साथ ही चलिए अब गले की चौड़ाई का निशान लगाते हैं। तो सबसे पहले हम गले की चौड़ाई रखते हैं जो कि आपके कस्टमर की डिमांड पे है। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखी है और इसी के साथ ही हम शोल्डर की भी नाप रख लेंगे। ये देखिए दोस्तों, 3.1 पे हमने शोल्डर रखा हुआ है जिसे हम बोलते हैं मुड्ढा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, आधा इंच शोल्डर को डाउन करना है। तो हमने इस तरह से मार्क किया और आधा इंच हमने शोल्डर को डाउन करके ऐसे एक तिरछी लाइन खींच देनी है। और इसके बाद हम बनाना है आर्म होल। तो आर्म होल बनाएंगे हम 6 इंच का। ठीक है, फ्रंट वाला बनाएंगे 6 का और बैक वाला बनाएंगे 6.25 का। इस तरह से हमने 6 इंच पे यहाँ पे मार्क किया और डॉट लगा दिया और इसमें हम कर देंगे एक सीधी लाइन। ठीक दोस्तों, यहाँ से यहाँ भी हमने सीधी लाइन कर दी। अब हमें इसमें गहराई देनी है, किस प्रकार से देनी है ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हमने 1 इंच पे मार्क किया, ठीक है, लेकिन 1 इंच आपको बैक में करना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें बैक का भी हम आपको बताते जा रहे हैं। 1 इंच आपका बैक रहेगा और इसी में से 1 पॉइंट कम करके आपका यानी कि फ्रंट रहेगा 1.25 इंच। तो ये देखिए दोस्तों, 1.25 इंच पे हमने फ्रंट के लिए मार्क कर दिया है और ये हमने इस तरह से मेजर टेप को रख के इसका सेंटर मार्क निकाल लिया। अगर हम सेंटर मार्क निकालेंगे तो हमारा 3 इंच नाप आएगी। ठीक, देखिए 3 इंच आ गई। अब हमने इसका भी सेंटर मार्क लिया और इसमें हमारी नाप कितनी आएगी, ये देखिए 2.5 2.25 नाप आएगी। यहाँ की नाप आएगी 2.25, यहाँ की आएगी 3 और यहाँ की आएगी 1.25। तो आपको 3 मार्क मिल गए हैं। तीनों में हमने इस तरह से कुछ राउंड शेप देते हुए अपने आर्म होल को कंप्लीट कर लिया दोस्तों। तो ये हमारा 40 साइज का फ्रंट आर्म होल बन करके तैयार हो गया है। अब बनाना है नेक। तो दोस्तों, नेक बनाने के लिए अगर आप यहाँ पर एक सिलाई की लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो आपके नेक की चौड़ाई और लंबाई में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। इस तरह से जो आपको सिलाई लगानी है उसकी आप पहले लाइन ड्रॉ कर लें। अब अपने गले की लंबाई रखें। तो 7 इंच हमने गले की लेंथ को रखा है। तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया है और चौड़ाई जितनी आप बढ़ाना चाहें तो हमने 2.5 इंच ही रखा है, चौड़ाई को नहीं बढ़ाया है। और इस तरह से हमने यहाँ पे बॉक्स बनाते हुए दोस्तों राउंड शेप कर देना है। राउंड शेप कैसे करना है चलिए वो भी बता देते हैं। यहाँ पे हमने 2 इंच ऊपर की ओर मार्क किया है और यहाँ पर हमने 2 इंच मार्क किया है और यहाँ की गहराई अपने अकॉर्डिंग है जितनी आपको पसंद हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने रखा है 1.25 इंच और कुछ इस प्रकार से हमने राउंड शेप किया है। तो ये देखिए हमारा नेक बनके तैयार हो गया। अब बारी आती है बेल्ट की। बेल्ट कितने पे पहननी है, कितने पे बननी है इनकी, ये नाप में कितनी आती है वो आप बॉडी से मेजरमेंट ले लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग करिएगा। और जितने पे आपको बेल्ट बन के चाहिए उससे 1 इंच एक्स्ट्रा पे कटिंग करिएगा। तो दोस्तों 12.5 इंच पे हमारी बेल्ट बन के तैयार होनी है। ठीक है, ये है 12.5, इससे बन के तैयार होनी है। तो हम 13.5 पे इसकी मार्किंग करेंगे। 13.5 इंच पे हमने इसकी मार्किंग करके और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच दी है। अब सीधी लाइन तो हमने खींच दी है, अब इसमें शेप भी तो हमको देना है, तभी तो हमारी बेल्ट एक परफेक्ट रूप में आएगी। तो यहाँ पर हमने मेजर टेप को रखा आई हुक के यहाँ पर और 1.5 इंच का हमने दोस्तों यहाँ पे निशान लगा दिया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हमने निशान लगाया है 3.5 इंच पे। ठीक, 3.5 इंच आई हुक के मार्जिन से लिया हमने
और कुछ ऐसे राउंड शेप देते हुए हमने बेल्ट को एक शेप दिया। अब बारी आती साइड में, तो यहाँ पर हमने आधा इंच पे मार्क किया है और यहाँ से इस तरह से ले जाते हुए हमने इसको भी एक शेप दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारी बेल्ट को एक शेप मिल गया है। अब हमें देनी है टक्स। तो टक्स तो दोस्तों आपके फिटिंग के अकॉर्डिंग ही होगी। यहाँ की नाप अलग होती है, जहाँ पे बेल्ट है वहाँ की नाप दोस्तों अलग होती है, और उसके बाद कमर की नाप अलग होती है। तो जो आपकी बेल्ट है यहाँ पे आप मेजर टेप को रख के नाप ले लीजिए। जो आपकी नाप आए उसका आप पहले यहाँ पे निशान लगाएं। तो दोस्तों इनकी जो नाप आ रही है वो है 8 यानी कि 32 इंच आ रहा है जहाँ पर इनकी बेल्ट है। तो हमने देखिए 8 पे तो मार्क कर दिया है। इसके बाद हम कितना कपड़ा बचता है ये देखिए, 2.1 का हमारा कपड़ा यहाँ पर बच रहा है, यानी कि 1 पॉइंट का हमने मार्जिन दिया था और 2 इंच हमारी ऑलरेडी नाप थी। तो वही नाप हम यहाँ पर रख देंगे। ये देखिए मिल चुका इतना मार्क। ये हमारा जाएगा दोस्तों टक्स में। इसी से हमारे पफ की बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। साथ ही साथ हम इसका सेंटर मार्क भी ले लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से एक नाप लगानी पड़ेगी। अब यहाँ से हमने ऊपर की ओर 2.5 इंच पे इस तरह से एक मार्किंग कर दी। ठीक, बस इसको हमें ऐसे कर देना है और अपनी टक्स को तैयार कर देना है। इस टक्स से आपके पफ में कोई भी मिस्टेक दोस्तों नहीं होगा। अब हमने यहाँ पे आई हुक वाली में मेजर टेप को इस तरह से रखा और इसका निकाला सेंटर मार्क ऐसे और एक निशान लगा दिया है। अब वहाँ पे हमने 3.5 पे मार्क किया था, तो यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इधर की नाप से इधर की नाप में आधा इंच का अंतर होना चाहिए। अब इसमें जो हम कपड़ा खर्च करेंगे सिलाई में 1.25 इंच का, तो इस तरह से आप मार्किंग करिएगा कि 1.25 इंच का यहाँ पे कपड़ा खर्च हो। अब बारी आती है साइड वाले टक्स की। यहाँ पर तो इसमें जो कटिंग वाला एरिया है यहाँ पे आप 1 इंच पे ऐसे मार्क करिए, फिर मेजर टेप को ऐसे रखिए। मेजर टेप का डायरेक्शन इस वाली टक्स की तरफ होना चाहिए और 6.5 इंच पे हमने ऐसे एक लाइन खींच दी है। लाइन तो हमने खींच दी, पर हम इसमें कितना कपड़ा खर्च करेंगे, यहाँ पर हमने आधा इंच ऊपर की और मार्क किया है, और जो आधा इंच मार्क किया है उसमें हमने कुछ ऐसे मार्क कर दिया। यहाँ पर हमने कपड़ा खर्च नहीं किया, लेकिन हमने यहाँ पर कपड़ा खर्च किया है। तो इस हिसाब से आप टक्स बनाएंगे दोस्तों। अब बारी आती है आर्म होल टक की। वो कैसे बनाएंगे, ये पॉइंट हमारा जो रेडी हुआ था, ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट हमारा रेडी हुआ था, इसमें हमने रखा मेजर टेप को इस तरह से, और मेजर टेप का झुकाव इसकी तरफ होना चाहिए। और 3 इंच पे हमने दोस्तों ऐसे खींच दी लाइन, एक हमने लाइन खींच दी। अब इसमें हम 1.25 इंच का कपड़ा देना है, तो हमने 1.25 इंच ऐसे मार्क कर दिया और इस तरह से हमने फिर से एक लाइन कर दी। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से 40 साइज का हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये छोटे छोटे से टिप्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।